Good morning, class 5. How are you? I am Sangeeta teacher and today I will teach you Hindi first, yani Palas. So take out your book Palas and open your page number 84. बच्चों, कल हम पढ़ रहे थे चैप्टर 15 समर्पित बीरबल साहनी की जीवनी, जिसमें हमने आपको बताया था कि जब देश आज़ाद हुआ था उसके कुछ दिन बाद उस समय वहाँ भारत के शिक्षा मंत्री थे जो है अबुल कलाम। उसके बाद इन्होंने क्या किया था, प्रसिद्ध वैज्ञानिक को शिक्षा मंत्रालय के सचिव की पद की पेशकश की थी, लेकिन इन्होंने क्या किया, इनकार कर दिया था। क्यों? कौन थे वो जो इनकार किए थे? बीरबल साहनी। क्यों इनकार किए थे? क्योंकि इन्हें जीवन विज्ञान को अपना जीवन समर्पित कर दिया था और ये वनस्पतियों के जीवाश्म का अध्ययन करते थे। ये हमने बताया था, विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे इसके। दूसरा हमने बताया था कि इनका जन्म 14 नवंबर 1891 में पश्चिमी पंजाब के भीरा नामक स्थान में हुआ था और जो इस समय पाकिस्तान में है। और बताया था कि इनके पिता का नाम था लाला रुचिराम साहनी और ये भी बहुत मेधावी छात्र थे और लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज में प्रोफेसर थे। तो अब इसके आगे आज हम देखेंगे, इतना हमने कल जाना था, है ना। तो आज हम इनके आगे का जो है जानेंगे कि इसके बाद क्या हुआ इनके जीवनी में। तो लाला जी समाज सुधारक और ब्रह्म समाज आंदोलन के प्रमुख नेता थे। जो लाला जी थे यानी कि इनके पिता बीरबल साहनी के पिता लाला रुचिराम जो थे वो समाज सुधारक और ब्रह्म समाज के प्रमुख जो है नेता थे। उनके यहाँ मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, गोपाल कृष्ण गोखले ये सब आते जाते थे। उनके घर पे इन हस्तियों का आना जाना था। हस्तियों मतलब जो प्रभावशील व्यक्तित्व के होते हैं उन्हें हस्तियाँ कहते हैं। तो इन महान हस्तियों का आना जाना था। अब आप सोचिए, जो बचपन से ही इतने महान हस्तियों को देखेगा उसका जो है जो चरित्र है उसका जो विकसित गुण किस प्रकार का होगा। तो यह पारिवारिक वातावरण का ही प्रभाव था, जिससे क्या हुआ था, बीरबल में निडरता, उदारता और देशभक्ति गुणों की जो है कूट कूट के भरा हुआ था और इसी वजह से वो देशभक्ति के लिए जो है सबको प्रोत्साहित करते रहे। डॉक्टर साहनी बचपन से ही नेतृत्व के गुण थे। नेतृत्व मतलब जो अगुवाई में शामिल रहे, हर कोई भी कार्यक्रम हो उसमें अगुवाई करे, उसे कहते हैं नेतृत्व। घर पर जब भी इन दोनों में इन बीरबल साहनी के भाई बहनों में लड़ाई झगड़ा होता था तो भी बच्चों यही फैसला करते थे, डॉक्टर साहनी यही फैसला करते थे और उनके भाई बहन उनका कहना भी मानते थे। और बीरबल साहनी ने अपने पिता के साथ हिमालय की यात्राएं की और तभी से इनका मन क्या हुआ, प्रकृति की ओर रम गया और इनका प्रकृति के प्रति ज़्यादा लगाव हो गया। डॉक्टर बीरबल साहनी की प्रारंभिक शिक्षा लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज में हुई थी। कहाँ पे हुई थी प्रारंभिक शिक्षा? लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज में। स्नातक की परीक्षा उन्हें वनस्पति विज्ञान का प्रश्न पत्र आसान लगा। स्नातक की परीक्षा में यानी कि जब जैसे अभी आप 5th में हैं, फिर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12th में जाएंगे ना। 12th के बाद बच्चों आता है स्नातक, उसे कहते हैं स्नातक। तो स्नातक यानी BA जिसे कहते हैं, या आप उसे अपने शब्दों में कुछ भी कहेंगे, लेकिन उसे स्नातक कहते हैं, ठीक है। जब हम 12th के बाद, इंटर के बाद पढ़ते हैं, तो जब ये प्रश्न कर रहे थे विज्ञान का तो उनको बहुत इजी लगा। इजी क्यों लगा? क्योंकि उन्होंने पाया कि जो हम प्रश्न कर रहे हैं, जो हमारा पेपर आया है वो पिछले साल का पेपर है और उसी को पुनरावृत्ति कर दिया गया, यानी कि उसको रिपीट कर दिया गया है। आखिर जो पुराना पेपर था उसी को फिर ले आया गया, यानी कि पुनरावृत्ति हो गई। टीचर ने नया नहीं बनाया पेपर। तो उन्होंने क्या किया, उसके विरोध में वो जो अपना आंसर शीट था, उत्तर पुस्तिका थी, उसको वहीं छोड़ के चले आए। कहे हम एग्ज़ाम ही नहीं देंगे क्योंकि ये तो पुराना पेपर दिया हुआ है। तो ये उनकी बात जो है दूर तक पहुंची, यानी कि ऊपर जहाँ से पेपर बन के आता है वहाँ पे अधिकारियों के वहाँ पे पहुंची, अधिकारियों के पास, और उन्होंने भी इस चीज़ को समझा और जो है निर्णय हुआ कि गलती या लापरवाही प्रश्न पत्र बनाने वाले की है, ना कि देने वाले की। किसकी गलती है? जिसने प्रश्न पत्र बनाया और लागू किया तो उसकी गलती है। तो उसके बाद एक नया निर्णय हुआ कि फिर से नया प्रश्न पत्र बनाया जाए, विज्ञान का प्रश्न फिर से बनाया जाए। तो
फिर से बनाया गया। और इस घटना से गलत बात का निरोध इस घटना से गलत बात का विरोध करने में डॉक्टर बीरबल साहनी के व्यक्तित्व की दृढ़ता का अनुमान लग जाता। अब आप सोच सकते हैं कि जो बच्चा पेपर देने गया हो और उसे इतना आसान लग रहा था, तो और कोई होता तो वो बहुत इजी करके फर्स्ट आ जाता। लेकिन क्या किया इन्होंने विरोध किया कि नहीं, ये गलत चीज़ है, जो पुराना पेपर है पिछले साल का आया हुआ फिर वही आ गया। तो उन्होंने उसको क्या किया, विरोध किया, कहा कि नहीं, हम ये पेपर नहीं देंगे, आप फिर से पेपर बनाइए। तो फिर उन्होंने एग्ज़ाम दिया। ठीक है, अब सोचिए कितने ये दृढ़ व्यक्तित्व के धनी थे। सन 1911 में डॉक्टर साहनी ने स्नातक की परीक्षा पास की। 1911 में क्या हुआ, ये स्नातक की परीक्षा अपनी ये पास कर ली, उत्तीर्ण हो गए। और उनके पिता चाहते थे कि वे सिविल सेवा में जाएं। इनके पिता क्या चाहते थे कि सिविल सेवा में जाएं, पर उन्होंने वनस्पति विज्ञान में शोध करने की इच्छा प्रकट की। लेकिन उन्होंने अपने पिताजी से कहा कि मेरी इच्छा है कि हम सिविल लाइन में जाएं, विज्ञान शोध करने की इच्छा नहीं, कि हम विज्ञान के बारे में और अधिक जानकारी करना चाहते हैं। तो पिता ने भी अपनी प्रतिभा संपन्न पुत्र की इच्छा का विरोध नहीं किया। उन्होंने कहा ठीक है, हम आपका विरोध नहीं करेंगे, जो आपकी इच्छा हो वो आप करिए। ठीक है, आपको अगर विज्ञान में रुचि है तो आप वहीं पे जाइए। और उन्हें पढ़ने के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय भेज दिया। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय उनको वहाँ पे भेज दिया कि आप जाइए, वहाँ पे पढ़िए। यहाँ पर डॉक्टर बीरबल साहनी को कौन मिले थे, प्रसिद्ध वैज्ञानिक AC सीवार्ड का मार्गदर्शन मिला। AC सीवार्ड जो थे ये भी वैज्ञानिक थे, और इन्होंने इनको रास्ता दिखाया कि किस प्रकार आप इसमें आगे जा सकते हो। फिर सन 1915 में उनके पहले 2 शोध पत्र प्रकाशित हुए। यानी कि किस प्रकार वो खोज कर रहे थे उसके बारे में उन्होंने पुस्तक लिखी और उसको प्रकाशित किया कि लोगों तक पहुँचे। और 2 वर्ष बाद उन्होंने MSc की डिग्री ली। BA के बाद MSc, जैसे MA होता है वैसे MSc की डिग्री ली BSc के बाद। इसके बाद वे पूरी तरह शोध में रम गए। उसके बाद वो जो शोध कर रहे थे वनस्पति विज्ञान में, वो उसी में एकदम खो गए। सन 1919 में बीरबल साहनी ने लंदन से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। क्या की, डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त कर ली। इसके बाद वे भारत चले आए तथा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में वनस्पति विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में काम करने लगे। यानी कि जब वो वहाँ से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त कर ली, फिर भारत आए और एक जो है हिंदू विश्वविद्यालय में इन्होंने क्या किया, प्रोफेसर के पद को ग्रहण करके वहाँ पे काम करने लगे, यानी जो लेक्चर देते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आगे का और जो बचा हुआ है उसको हम आपको कल बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आज आपका होमवर्क क्या है, जितने भी इसमें कठिन शब्द हैं 20 कठिन शब्द आपको छांट के इस चैप्टर से आपको होमवर्क में राइट करना है। ठीक है, होमवर्क कॉपी में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे बच्चों।